जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। हमारे शिव धाम पे केस आया था। किसी गांव में एक लड़का था। देखो, मैं ना तो गांव का नाम बताती हूँ, ना मैं उनका नाम बताती हूँ जिसका केस आता है मेरे पास। मैं इन चीजों को गुप्त रखती हूँ, ना गांव का ना शहर का, किसी का नाम मैं नहीं बताती। पर ये देखो, हमारे पास केस आए होते हैं जो हमने ठीक किए होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे ये चीजें शेयर करती हूँ। तो जब वो कुंवारा था, ना उसको कोई ऐब था, ना वो कुछ खाता पीता था, ना उस दारू पीता था, ना वो कोई मांस मदिरा का सेवन करता था। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो जो दुश्मन होते हैं उनको बहुत तकलीफ होने लग जाती है। जो भी उसका दुश्मन था उसने क्या करा, उसके ऊपर जाके जिन छोड़ दिया। जिन छोड़ दिया तो उसके बच्चे दो हो चुके थे, दो लड़के हुए थे उसके पास। उसके बाद उसको खुंदक चढ़ गई कि इसकी शादी भी होगी, दो बच्चे भी हो गए। तो उसने खुंदक खुंदक में उसके ऊपर एक जिन छोड़ दिया। जिन छोड़ने के बाद वो बहुत दारू पीने लग गया, बहुत मांस का सेवन करने लग गया, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने लग गया, घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लग गया, मारने पीटने लग गया, अपने पिताजी से झगड़ा करने लगा, पीटने लग गया, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। और इतना मांस और मदिरा खाने पीने लग गया कि लोग परेशान हो गए। जो उसकी वाइफ थी उसको हर जगह लेके गई, उसका कुछ भी नहीं बना, ना कोई उसको पहचान पाया कि इसके पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो केसरमल की सेवा करता था, उसकी पूजा करता था। जो जिन उसके ऊपर छोड़ा उसने केसरमल का रूप धारण कर लिया। जब भी कहीं जागरण होता था, गुगा जी का और किसी और का जागरण होता था, वहां पे वो चाबुक उठा के अपने आप को केसरमल कहता था, सबको कहता था कि मैं केसरमल हूं। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि केसरमल है कि क्या है, क्योंकि जो वो जिन था अपना भेद किसी को बता ही नहीं पा रहा था। और जिस जिस गद्दी पे इसको लेके गए, इसने लोगों की गर्दन तक हाथ पा लिया और उनका बुरा हाल कर दिया लोगों का। क्योंकि जो जिन था वो बहुत पावरफुल था, वो किसी के हाथ में नहीं लग रहा था। जहां कहीं भी इसको लेके जाया जा रहा था वहीं जाके वो अपने आप को केसरमल बता रहा था। अनेक गद्दियों पे लेके गए, इसका कोई हल नहीं निकला। तो जैसे तैसे ही लोगों को शिव धाम के बारे में पता चला, तो वो लोग लेके इसको हमारे पास आए। हमारे पास आते ही कहता मैं केसरमल हूं, चाबुक उठाने लगा। जैसे ही उसने चाबुक उठाई, संसार नाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बोल कौन है तू और सामने आ मेरे। तो वो जो जिन है वो उसके अंदर से बोलने लगा कि आज तक मैं अनेक गद्दियों पे ये लोग मुझे लेके गए, अनेक जागरण में गया, पर मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, ना मुझे कोई पहचान पाया। एक आप हो जिसने मुझे पकड़ लिया कि मैं एक जिन हूं। तो फिर हमने उस जिन से पूछा तू इसके ऊपर कैसे आया। तो उसने बताया कि इसके किसी दुश्मन ने मुझे इसके ऊपर छोड़ा, इसका घर गृहस्थी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, तो मैं ये करने के लिए यहां आया। तो उसने कहा हर जगह मैं केसरमल बन के सामने आता था, मैं किसी की पकड़ में आने वाला नहीं था, पर आपने मुझे पकड़ लिया। तो हमने फिर उसका जिन उतारा, संसारनाथ ने उसका जिन उतारा। जिन उतार के हवन कुंड में उसको स्वाहा कर दिया। तब जाके वो जो आदमी था उसका बचाव हुआ, वो दारू पीना छोड़ गया, जो मांस मदिरा खा था वो भी छोड़ गया और संसारनाथ को अपना गुरु बना लिया। आज वो कोई भी कार्य करता है, कुछ भी करता है, तो संसारनाथ से पूछ के करता है। गद्दी पे आता है, इस गद्दी से जुड़ गया। इस गद्दी से जुड़ने के बाद देखो उसके सभी काम काज सिद्ध होते चले गए, सभी रास्ते उसको मिलते चले गए। उसका मकान नहीं था, उसका अच्छे से मकान भी बन गया, चीजें उसकी उतर चुकी थी, घर में सुख शांति आ गई उसके। और गद्दी से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्य करना होता है तो संसारनाथ से पूछ के करता है कि हम यहाँ करें कि ना करें, क्योंकि बिना पूछे यहाँ कोई कार्य नहीं करता। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये कलयुग है, कौन कहाँ पे आपका दुश्मन आप पे वार कर दे आपको पता नहीं चलता।
क्योंकि जिस किसी की भक्ति भी आप लोग करते हो, कोई भी आपके ऊपर जिन भूत प्रेत छोड़ देगा तो वो उसी का रूप धारण करके आपके आगे खड़ा हो जाएगा। आप लोग सोचोगे कि सवारी आने लगी, और कोई ये पहचान नहीं पाएगा कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं, क्योंकि किसी के पास ये चीज नहीं है कि जो लोग उसको देख के बता सके कि इसके ऊपर जिन है, कि कोई शक्ति है या कोई भूत प्रेत है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, यह कलयुग है, अच्छी गद्दी से जुड़े। कलयुग में गद्दी का बहुत महत्व बताया गया है। गुरु बनाए, बिना गुरु बनाए कोई कार्य ना करे। परमात्मा ने आपको आंखें दी, बुद्धि दी है, अपना सोच समझ के देख के अच्छे से अपना गुरु बनाओ। पहले अपने गुरु को देखो, जिसको भी आपने गुरु बनाना उसको देखो, परखो कि ये हमारे गुरु बनने के लायक है, ये हमारा गुरु बन सकता है। समय समय पर जाके अपने गुरु से अपनी जांच कराएं कि जो हम साधना पाठ पूजा जाप कर रहे हैं, हमारे घर में कोई नेगेटिविटीज तो नहीं बैठ गई आके। फिर अपना आगे चलो, गुरु बनाओ अपना, किसी भी अच्छी भगत से जुड़ो, अच्छी गद्दी से जुड़ो। क्योंकि आजकल जो हम घर में लाके देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा भी कर रहे हैं ना, उन मूर्तियों के अंदर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर चीजें बैठी हुई हैं। फिर हमारी जोत पत्ती, जो भी हम जोत बत्ती कर रहे हैं, जो भी हम भोग दे रहे हैं, वो सारा कौन खा रहा है? ये भूत प्रेत खा रहे हैं ये। इसलिए अच्छी गद्दी से जुड़ो आप लोग, और जो भी कार्य करना है गद्दी से पूछ के, अपने गुरु से पूछ के करो। क्योंकि देखो कल युग में गद्दी की बहुत मानता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए थे। गुरु जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को काला कर देती है, और अनेक बीमारियां लगा देती है। कईयों का लीवर डैमेज कर देती है, कईयों के पेट खराब कर देती है, कईयों के पेट में दर्द होने लग जाता है, पथरियां होने लग जाती हैं, गुर्दे फेफड़े खराब होने लग जाते हैं। ऐसी अनेक सी बहुत सी बीमारियां हैं जो ये नेगेटिविटीज करती है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट हो जाती है, और पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में फिट है। ये इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि सुई के नाके से भी ये बाहर निकल जाती हैं। लोग दबने लग जाते हैं, गंदे विचार आने लग जाते हैं, पाठ पूजा से दूर हो जाते हैं, काले परछाई उनको दिखने लग जाते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे कॉल करो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।